नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज मैं जो भी क्वेश्चन बताऊँगा इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको और नहीं पढ़ना है। पूरे सामाजिक विज्ञान से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पढ़ने हैं और 70 में 65 नंबर कम से कम आप करने वाले हैं। 65 नंबर आपका कहीं भी नहीं जाने वाला है। तो क्लास शुरू करने पर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हम समझते हैं कि जर्मनी का एकीकरण संक्षेप में बताइए। देखिए, प्रश्न 2020 और 22 दो बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, दूसरा प्रश्न हमारा है कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। ये 20 में पूछा गया। 21 और 22 देखिए लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा। 20 और 22 देखिए ये प्रश्न भी लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, आज जो भी प्रश्न मैं बताऊंगा ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक से एक अच्छे से अच्छे प्रश्न भी आपको मिलने वाले हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, कारण बताइए। देखिए प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हम समझते हैं, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। इन्होंने जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया उस पर एक निबंध लिखना है। ये प्रश्न भी देखिए लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न भी देखिए 2 बार पूछा गया है आपकी बोर्ड एग्जाम में, यानी कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी प्रश्न मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये आपके यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं पढ़कर जाना है। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न हमारा होने वाला है 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह बताइए। देखिए 2 बार 21 और 22 में प्रश्न पूछा गया है, यानी कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। ये प्रश्न 2022 में यानी कि पिछली बार की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका जियोग्राफी यानी भूगोल से होने वाला है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है ना, कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, ये प्रश्न देखिए 2020 में पूछा गया है। आज मैंने जो भी प्रश्न कवर किए हैं, जो भी प्रश्न नोट किए हैं, ये सारे क्वेश्चन लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हर प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुका है, केवल उन्हीं प्रश्नों को मैं आपको बता रहा हूं। अगला प्रश्न, जैव और अजैव संसाधन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। 2021 और 22 देखिए प्रश्न पूछा गया है। अगला है मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। 2020 और 22 लगातार 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न हम समझते हैं कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर प्रमुख कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो ये एनसीईआरटी का भैया प्रश्न है जो कि 2020 में पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला प्रश्न, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न ये भी है, 2020 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियां बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानि। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि की 3 विशेषता। ये देखिए लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में 20, 21 और 22। ठीक है, ये लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगला प्रश्न है, चावल यानी धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो धान की खेती होती, चावल की खेती होती है, वो किन परिस्थितियों में होती है उसका वर्णन करना है। अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं को लिखना है। ठीक है ना, कृषि की 3 प्रमुख समस्याएं क्या होती है, ये 20 और 22 में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा में संसाधन बताइए। एनसीईआरटी में 2020 और 22 में पूछा जाने वाला प्रश्न है, यानी कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला है कि ऊर्जा और गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। 2020 और 2021 लगातार 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपका है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। यानी सड़क परिवहन के 3 कौन से गुण होते हैं, एनसीईआरटी में देखिए 2020 में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। अगला है परिवहन तथा संचार के साधन
किस देश की जीवन रेखा अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं? ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में 2021 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? ये भी 2020 और 2022 दो बार पूछा गया है, यानी कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए होने वाला है। अगला प्रश्न है संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए 2020, 21 और 22। ठीक है ना, 20, 21 और 22 देखिए किस तरह से लगातार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो ये प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखना है आपको। अगला प्रश्न हम समझते हैं कि 1922 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतर क्या हैं? ठीक है, यानी कि 1922 में जब संविधान का संशोधन हुआ उससे पहले और उसके बाद में जो स्थानीय शासन के में अंतर हुआ वो क्या है? 2021 में, 20 में, 22 में, यानी कि लगातार पूछा जाने वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपके लिए होने वाला है। अगला प्रश्न भारत की विधायिकाओं, ठीक है ना, विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? ठीक है, यानी कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? एनसीईआरटी में प्रश्न है और 2020 और 22 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला है कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी अतिगत असमानताएं जारी हैं, यानी कि भारत में अनेक प्रकार के जातिवाद, भेदभाव, ठीक है ना, ये जो असमानताएं जारी हैं ये भी एनसीईआरटी में 2020 में पूछा जाने वाला प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। अगला 27वां प्रश्न आपका लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? 2020 और 22 में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है कि लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। 2021 और 22 में पूछा जाने वाला प्रश्न, यानी कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को भी आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? एनसीईआरटी में यह प्रश्न है, 2020 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। अगला है असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। ठीक है ना, असंगठित कार्य क्षेत्र की 3 समस्याओं को भैया हमें लिखना है, 2020 और 22 में पूछा जाने वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। अगला है संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए, ये भी एनसीईआरटी में है और 2020 और 22 दो बार ये भी प्रश्न पूछा गया, यानी कि ये भी आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2020 और 22 में पूछा जाने वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला है भारत में उपभोक्ता आंदोलन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारकों को बताना है। एनसीईआरटी में यह प्रश्न है, 21 और 22 दो बार ये प्रश्न पूछा गया, यानी कि आपके लिए होने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है, एनसीईआरटी में और 2022 में प्रश्न पूछा गया, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे मित्र, सिर्फ आपको सामाजिक विज्ञान के लिए इतना ही पढ़ना है और 70 में कम से कम आप 65 नंबर करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में एक वीडियो में मैं आपको मानचित्र भरना बता दूंगा और सिर्फ इतना ही पढ़कर जाएंगे और बहुत ही अच्छे नंबर आप बोर्ड एग्जाम में क्वालिफाई करने वाले हैं। तो इसी तरह से नई नई वीडियो और नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।